फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है रोमी राइडर्स के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं ड्रीम राइड लद्दाख का बजट, उसकी प्रेपरेशन और उसका रूट मैप। जी हाँ, इस बजट को हम 15,000 रखने वाले हैं और लास्ट में मैं डिस्कस भी करूंगा कि किस तरीके से आप आपके ट्रिप को प्लान कर सकते हैं सो दैट आप इस ट्रिप को सिर्फ 15,000 रुपये में करके आपके घर लौट सकते हैं। तो चलिए इस प्रोसेस को थोड़ा सा डीपली पढ़ते हैं। और मैंने इस वीडियो को बहुत ही शॉर्ट रखने की कोशिश करी है, तो अगर कोई चीज़ आपको ऐसा लगता है कि मैंने बहुत ही ज़्यादा जल्दी बोल दी है, प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए और मैं कोशिश करूँगा उसकी एक थॉरो वीडियो आए और उसको मैं कम्प्लीटली आपको ब्रीफली समझा पाऊँ। तो बिना देरी किए चलते हैं हमारे फर्स्ट स्टेप पर। फर्स्ट स्टेप है हमारा, दैट इज़ द प्रेपरेशन ऑफ मैन एंड मशीन। पर्सन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है तैयार हो अपनी बाइक के साथ लद्दाख की एक्सट्रीम कंडीशंस को फेस करने के लिए। तो एक पर्सन कैसे तैयार हो सकता है, तो वो तैयारी हमें हमारे ट्रिप से 15 दिन पहले करनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ट्रिप के 15 दिन पहले बाइक की थॉरो सर्विस होनी बहुत ज़रूरी है। बाइक के जो टायर्स हैं उसकी कम से कम लाइफ 75% रिक्वायर्ड है आपके ट्रिप में। और सबसे पहले उसके ऊपर लद्दाख कैरियर या फिर आपके रैक होने ज़रूरी है सो दैट आप आपका 10 से 12 दिन जो भी ट्रिप होगा उसका लगेज उसके ऊपर रख सकें। और एक उस पर्सन को भी तैयारी करनी बहुत ज़रूरी है। 15 दिन पहले उसको भी जॉगिंग, थोड़ी बहुत योगा एक्सरसाइजेस, उसके साथ साथ थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करनी बहुत ज़रूरी है सो दैट वहाँ पर जो फिज़िकल आपको बैरियर्स आने वाले हैं लद्दाख में, उन सबको आप टैकल बहुत ही ज़्यादा इजीली कर पाएँ। इसके बाद हम चलते हैं हमारे सेकंड स्टेप पर, जो कि होने वाला है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें जो कि आपको कैरी करना बनता है आपके ट्रिप पर। जो बेसिक चीज़ें हैं वो मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ, वो आप ऑब्वियस सी बात है, आपको पता है कि आप जीन्स कैरी करनी है, आपको टी शर्ट्स करनी है, आपको वार्मर्स करने हैं। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल बेसिक हैं और इन सारी चीज़ों को आप आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप कैरी कर सकते हैं। जो बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल चीज़ें हैं, मैं सिर्फ उनके बारे में आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हमारा सेक्शन आता है मेडिकल। मेडिकल सेक्शन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ORS। ORS आपको हेल्प करेगा हायर ऑल्टीट्यूड में ब्रीथिंग प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने में। ORS को आप पानी में मिक्स कर आपके ट्रिप के बीच में हर 15 से 20 मिनट बाद पी सकते हैं सो दैट आपका ऑक्सीजन लेवल आपकी बॉडी में मेंटेन रहे। लेकिन अगर एक ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पर आपकी जो बॉडी है वो बहुत ही ज़्यादा पेन कर रही है या फिर आपको बहुत ही ज़्यादा वीक फील हो रहा है, आपका हेडेक हो रहा है, तो दैट मीन्स आपको AMS होने के चांसेस हैं। AMS आपकी एक प्रॉब्लम है जो कि हायर ऑल्टीट्यूड पर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, जो कि आपका ट्रिप ख़राब कर सकते हैं। तो इस ट्रिप पे आपको AMS से बचा सकती है एक दवाई जिसका नाम है डायमॉक्स। तो उसका नाम मेरे स्टेप के साथ साथ इमेजेस में आपको दिख रहा होगा। और इसके साथ कुछ और बेसिक मेडिसिन्स हैं जो कि आप कैरी कर सकते हैं, दैट इज़ पैरासीटामोल, ब्रूफेन, बैंडेड, कफ सिरप और कैम्फोर। कैम्फोर मतलब कि कपूर। कपूर को भी अगर आप एक कपड़े में बांधकर थोड़े थोड़े टाइम बाद आपकी नाक पर लगाएं तो वो भी आपकी ब्रीदिंग में आपकी हेल्प ज़रूर करेगा। इसके बाद आपकी बाइक के एसेंशियल्स जो आपको बहुत ही ज़रूरी है कैरी करने। वो एसेंशियल्स हैं आपके लिए पंक्चर किट, जेरी कैंस, आपकी बाइक के इम्पॉर्टेंट फ्यूजेस, क्लच वायर्स, एक्सेलरेटर वायर्स और बंजी रूट्स। ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं बिकॉज रूट में आपके साथ कोई भी मिसहैपनिंग हो सकती है और उस मिसहैपनिंग के लिए आपको तैयार होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज जो ये ट्रिप है और जो ये रास्ता है इसमें काफ़ी सारे जो स्ट्रेचेस हैं वो ऐसे आने वाले हैं जहाँ पर आपको दूर दूर तक कोई मैकेनिक या फिर कोई हेल्प नहीं मिलने वाली है। तो उस चीज़ को टैकल करने के लिए आपके पास ये सारी चीज़ें होनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। इसके साथ साथ एक इमरजेंसी लाइट या फिर एक टॉर्च वो भी होनी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है।
अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होने वाला है कि अब हमें कौन सा मंथ सेलेक्ट करना है हमारी ट्रिप को स्टार्ट करने के लिए। तो जो लद्दाख जो सर्किट है या फिर जो ट्रिप है वो ज़्यादातर मई के एंड से स्टार्ट होता है और सितंबर के मिड तक चलता है। तो हर मंथ को मैं आपको ब्रीफली बता देता हूँ कि क्या क्या इनके फ़ायदे या फिर नुकसान होते हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंगली आप मंथ सेलेक्ट कर सकते हैं आपके ट्रिप का। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मई और जून की। मई जून के टाइम में सीज़न बिल्कुल स्टार्ट हुआ होता है। स्नो वॉल्स आपको बहुत बड़ी बड़ी दिखने वाली हैं, बहुत ज़्यादा क्राउड मिलने वाला है और एटमॉस्फेयर बहुत ही ज़्यादा ठंडा होने वाला है। और उसके बाद हम बात करते हैं जुलाई की। जुलाई में थोड़ा सा जो क्राउड है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। स्नो वॉल्स भी ज़्यादातर ट्रैफिक की वजह से छोटी हो जाती हैं, लेकिन आपको जो स्काई है वो बहुत ही ज़्यादा प्लेजेंट मिलता है। जो वेदर होता है वो बहुत ही ज़्यादा सूदिंग होता है। और उसके बाद आता है अगस्त। अगस्त मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा बिकॉज उस टाइम मॉनसून आपकी पीक पे होता है और उस टाइम बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं लैंडस्लाइड्स के और भी बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। तो इस मंथ को प्लीज़ आप इग्नोर ही करें। तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट मंथ आता है सितंबर। इस टाइम पर ज़्यादातर जो टूरिस्ट हैं वो नहीं जाते हैं, तो आप बहुत ही कम क्राउड मिलने वाला है, बहुत ही कम स्नो वॉल्स के चांसेस हैं या फिर स्नो आपको बहुत ही कम मिलने वाली है। और जो स्काई है वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर होने वाला है और जो लैंडस्केप्स आपको दिखने वाले हैं वो आपको असली लद्दाख की ब्यूटी दिखाने वाले हैं। तो अब हम डिसाइड कर चुके हैं हमारे मंथ को और उसके बाद बारी आती है हमारे रूट मैप की। रूट मैप में हमें डिसाइड करना है कि हमें कौन सा वे यूज़ करना है हमारी डेस्टिनेशन पे पहुंचने का। तो रूट जो हमारे पास अवेलेबल होते हैं लेह तक पहुंचने के वो दो रूट है। एक होता है वाया मनाली और एक होता है वाया श्रीनगर। तो दोनों ही रूट बहुत सुंदर है और बहुत ही डिफरेंट है एक दूसरे से। दोनों का बिल्कुल अपना अलग मज़ा है। लेकिन जो मनाली वाला रूट होने वाला है वो आपको 300 से 400 किलोमीटर को छोटा पड़ने वाला है। तो अगर किसी पर्सन के पास जो टाइम लिमिट है वो कम है तो वो पर्सन मनाली वाला रूट सेलेक्ट कर सकता है, और अगर किसी पर्सन के पास टाइम थोड़ा सा ज़्यादा है और वो ज़्यादा एक्सप्लोर करना चाहता है तो वो श्रीनगर के थ्रू भी जा सकता है। या फिर हमारे पास एक सर्किट ऑप्शन आता है जिसमें हम क्या कर सकते हैं कि वाया मनाली जाकर श्रीनगर की तरफ से वापस मुड़ सकते हैं या फिर श्रीनगर की तरफ से जाके इस घर आ सकते हैं। तो ये वाला जो मेथड होता है सर्किट मेथड, इसको सबसे ज़्यादा राइडर्स जो हैं वो सेलेक्ट करते हैं। तो अगर आप भी प्लान कर रहे हैं तो मेरी सजेशन आपको यही रहेगी कि आप सर्किट ही चूज़ करें। तो अब हम सारी तैयारी कर चुके हैं हमारे लद्दाख ट्रिप की। हम प्रिपरेशन कर चुके हैं, हम मंथ सेलेक्ट कर चुके हैं, हम रूट सेलेक्ट कर चुके हैं। अब बारी आती है हमारे कुछ परमिट्स की। तो अगर आप मनाली की तरफ से लेह जा रहे हैं तो आपको रोहतांग पास क्रॉस करने के लिए एक परमिट की ज़रूरत होती है जिसको हम बोलते हैं रोहतांग परमिट। तो वो परमिट आपको दी गई वेबसाइट के ऊपर जाकर बहुत इजीली मिल सकता है और उसके सिर्फ 50 रुपीज़ चार्जेस होते हैं। लेकिन ये आपको जो परमिट है सिर्फ उस टाइम चाहिए जब आप मनाली होते हुए ले जा रहे हैं। अगर आप श्रीनगर से होते हुए ले जा रहे हैं और लेह से मनाली वापस आ रहे हैं तो उस सिचुएशन में आपको इस परमिट की ज़रूरत नहीं है। हमारा जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट परमिट आता है जिसको आपको हर कंडीशन में लेना ही पड़ेगा वो होता है इनर लाइन परमिट। ये परमिट बहुत ही ज़रूरी है अगर आपको लेह के रास्ते से होते हुए खारदुंगला पास, जो कि वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरेबल रोड है, उसके बाद नुब्रा वैली जिसको हम ओल्ड डेजर्ट भी बोलते हैं, और वर्ल्ड फेमस पेंगोंग लेक पर अगर आपको जाना है। इन सारी जगहों पर आप तभी जा सकते हैं जब आपके पास इनर लाइन परमिट होगा। तो ये परमिट आपको लेह के डीसी ऑफिस से बहुत इजीली मिल जाता है। इसके लिए आपको बस एक फॉर्म फिल करना होता है
उसमें आपका आईडी प्रूफ अटैच करना होता है और आप वहाँ पर उस फॉर्म के सामने अटेस्ट होकर आपका जो परमिट है वो मिल जाता है। इस परमिट की जो कॉस्ट होने वाली होती है वो होती है 420 पर पर्सन। 420 रुपये लगते हैं एक पर्सन के, जितने भी पर्सन होंगे तो उनको अलग अलग 420 रुपये देने होंगे। तो ये कुछ स्टेप्स थे जो कि अगर आप फॉलो करेंगे आपके बाइक ट्रिप लद्दाख से पहले तो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। लेकिन कुछ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि मैं आपको देना चाहता हूँ, जिनको आप बिल्कुल भी निगलेक्ट ना कीजिएगा। सबसे पहला इंस्ट्रक्शन होने वाला है आपकी बाइक के डॉक्यूमेंट्स। आपकी बाइक के डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जो बाइक के इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं जैसे कि आपकी बाइक का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, उसका इंश्योरेंस और उसका पॉल्यूशन सर्टिफिकेट, ये सब होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सेकंड जो चीज़ आती है, जो ड्राइवर है उसके पास मोटरसाइकिल विद गियर का लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आपको बहुत सारी अलग अलग स्टेट क्रॉस करनी पड़ेंगी, तो अब वहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो सकती है वहाँ की ट्रैफिक पुलिस के साथ। तो इस प्रॉब्लम को इग्नोर करने के लिए आपके पास ये दोनों चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। और हर चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है आपके परमिट्स के साथ, तो आपको क्या करना है, जो आपको लेह से परमिट मिलने वाला है उसकी मिनिमम 3 फोटोकॉपीज करानी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज एक या दो जगह पे क्या होगा, आपसे वो ओरिजिनल कॉपी ही रख लेंगे, तो आपके पास आगे दिखाने के लिए एक फोटोकॉपी होनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो प्लीज़ उनकी जो भी आपको परमिट मिलने वाला है उसकी 3 से 4 फोटोकॉपी ज़रूर करवाएं। और जो भी आप डॉक्यूमेंट्स कैरी कर रहे हैं, चाहे वो बाइक की आरसी है, चाहे उसका पॉल्यूशन है, आपका लाइसेंस है, आपका आइडेंटिटी प्रूफ है, 2 आइडेंटिटी प्रूफ आपके होने बहुत ही ज़रूरी है। आधार कार्ड हो सकता है, आपका पैन कार्ड हो सकता है, आपका वोटर कार्ड हो सकता है, आप कोई भी 2 आइडेंटिटी प्रूफ ज़रूर लेके जाइए और उन सब की मिनिमम 4 से 5 फोटोकॉपीज भी आपके पास कैरी ज़रूर कीजिए। तो ये जो चीज़ है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कभी भी आपको आईडी प्रूफ की ज़रूरत पड़ सकती है और वहाँ पर फोटोकॉपी की जो मशीन्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा रिमोटेडली अवेलेबल है। तो कोशिश कीजिएगा कि आप लेह से या फिर मनाली से इन सारे डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी ज़रूर करवा लीजिए। तो ये कुछ स्टेप्स थे जो कि अगर आप फॉलो करेंगे इनसे आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है और आपका ट्रिप बहुत ही अच्छा जाने वाला है। अब बारी आती है हमारे राइड के 15,000 में कंप्लीट करने की। तो अगर आपको आपका राइड जो है वो 15,000 में कंप्लीट करना है तो कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं या फिर जो बेसिक ज़रूरी चीज़ें हैं, अगर वो आप फॉलो करेंगे तो बिल्कुल आप 15,000 के अंदर अंदर लद्दाख से वापस आ सकते हैं। तो सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है वो है मिनिमम 4 पर्सन आप जाएं। अगर आप कम से कम 4 पर्सन जा रहे हैं तो आपके काफ़ी सारे जो एक्सपेंसेस हैं वो डिवाइड हो जाएंगे। जैसे कि आपका बाइक का खर्चा जो आप में बाइक में पेट्रोल लगने वाला है, तो आपकी बाइक का जो पेट्रोल है वो डिवाइड हो जाएगा, आपका जो होटल स्टे है वो डिवाइड हो जाएगा। तो इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। और आपके पास जो बाइक्स अवेलेबल होने वाली हैं वो बाइक्स आपकी खुद की होनी चाहिए, सो दैट आपका जो रेंट है बाइक का वो बच सके। और बाइक का जो इंजन कैपेसिटी है वो अगर 400 सीसी से कम होगा तो जो फ्यूल की कंजम्पशन है वो भी कम होगी, तो फ्यूल के ऊपर जो खर्चा होगा वो भी आप कंट्रोल कर पाएंगे और हम हमारे बजट के अंदर ही रह पाएंगे। तो इसके साथ साथ कुछ और भी चीज़ें हैं जैसे कि फूड और स्टे। अगर फूड आप पर पर्सन का कोशिश कर सकते हैं कि 500 रुपये पर डे ही खर्चा हो एक पर्सन के ऊपर फूड का, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहने वाला है और आपका जो ट्रिप है बहुत बजट फ्रेंडली हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप कर सकते हैं। 500 रुपये एक अच्छा अमाउंट है। हमने खुद ये ट्रिप को 500 रुपये में फूड के लिए किया है और बहुत इजीली हो जाता है। फूड भी 500 पर डे पर पर्सन का करना बहुत इजी है। और ऐसे ही आपका स्टे को भी कोशिश कीजिएगा कि 500 पर डे पर पर्सन का आप रख पाएँ, बिकॉज वहाँ पर बहुत सारे आपको ऑप्शंस मिलने वाले हैं, होम स्टेज आपको मिलने वाले हैं जो कि 500 से भी सस्ते आपको पड़ेंगे। मैंने एक 500
फिगर को फिक्स किया है। अगर आप इस फिगर को लेकर चलेंगे तो बिल्कुल आप आपका जो राइड है वो 15,000 के अंदर अंदर कंप्लीट कर पाएंगे बिना किसी डाउट के। ये सब कुछ डिटेल्स थी जो कि आपकी बहुत हेल्प करेंगी। और अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन मेरी तरफ से चाहिए जिसके बारे में आपको कुछ डाउट्स है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और उसके लिए मैं ज़रूर आपके लिए एक बहुत ही अच्छी वीडियो लेकर ज़रूर आऊँगा। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, और जब तक के लिए धन्यवाद।